अच्छा ठीक है, सुनो बात सुनो। ये वाला जो तुम्हारे जीएसटी का है, लेवी ऑफ जीएसटी चैप्टर के टॉपिक है। लेवी मतलब क्या हो गया? जीएसटी का पैसा कौन देगा? इसका इतना बोलने का मतलब है कि लेवी मतलब जीएसटी का पैसा चार्ज करेंगे, तो किसके ऊपर चार्ज करेंगे? तो इन लोग एक टॉपिक लाया, ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीगेटर बोलकर। ये बहुत हेवी बात बोले ये लोग, पता है। अब इसमें ध्यान से सुनोगे बात है। सुनो सुनो बात सुनो। ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीगेटर में क्या बोला है कि जैसा हम लोग हो गए कस्टमर, हम लोग कौन हो गए बोला? कस्टमर हो गए। बात एकदम ध्यान से लोग। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी का पैसा किसको देना है। तो यही टॉपिक का ऊपर में चैप्टर है। हम लोग गाड़ी बुक किया, ठीक है, ओला उबर जो भी गाड़ी है, ये हम लोग ड्राइवर आए हम लोग पास। ये जो ड्राइवर है और जिसके थ्रू से आया, ये कौन सा ऑपरेटर के थ्रू से आया बोलो तो? अब ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो नाम होता है इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये जो ड्राइवर का मुलाकात तुमसे हुआ, तुम्हारा घर का दरवाजा तक जो आया, तुमको छोड़ दिया, ये किसके थ्रू से हुआ बोलो तो? सारा काम ये ओला उबर यही सब के थ्रू से हुआ। अब मुद्दा का बात क्या है, जब तुम, हाँ वो सब में भी स्विगी होगी सब कुछ होगा, तो उसमें इधर इधर बात देखो पहले। जब गाड़ी का टैक्सी फेयर होता है, तुम लोग कभी गाड़ी के टैक्सी फेयर का डिटेल देखी हो? उसमें देखो कि पूरा लिखा रहता है कि अगर 201 रुपया का बिल हुआ तो उसमें 170 रुपया ही हुआ, जीएसटी का पैसा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसे करके पूरा क्या तोड़ के लिखा रहता है। वो तुम लोग नहीं देखते हो, अलग से बात है। अच्छा देखते हो, 25 25 50, तो 170 प्लस 50 कितना गया वाला? 220 रुपया। तो किराए का दाम कितना गया? 220 रुपया। अब मेरा बात को समझोगे, ये 170 रुपये किसका होगा? ड्राइवर का होगा कि ओला जो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका होगा? ऑपरेटर का। मतलब वो ऑपरेटर मतलब कुछ अपना हिस्सा होगा, उसका कमीशन होगा 80%, 20% शायद कमीशन रहता है। मतलब जो 170 रुपया गाड़ी का भाड़ा है, 170 रुपये में 80% ड्राइवर को मिलेगा, जिसका गाड़ी चला रहा है ना भाई। गाड़ी किसका है बताओ तो? गाड़ी ओला कंपनी का है, गाड़ी भी वो ड्राइवर का है। ओला वाला खाली अपने स्टिकर दिया है गाड़ी के पीछे लगाने के लिए, और वो टेक्नोलॉजी दिया है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू से उसका पास बुकिंग आ रहा है। गाड़ी वो आदमी का है, गाड़ी चलते चलते खराब हो गया, टायर पंक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब ड्राइवर बेयर करेगा, ओला कंपनी वाला उसका कोई भी पैसा नहीं देगा। समझ में आ रहा बात? यही बात कहता है। अभी पार्लियामेंट में क्या है, झगड़ा भी उठा जो अभी, तो सारा खर्चा किसका बोलो? सब ड्राइवर का। तेल भी जो लग रहा है किसका है? कंपनी उसके 170 रुपया में 80% कुछ है शायद कमीशन, 80% पैसा ड्राइवर को दे देगा, और कंपनी को कितना जाएगा बोलो? 20%। अब ड्राइवर वाला 80% पैसा लेकर उसका तेल जो भी खर्चा हुआ, उसका अपना ड्राइवर का खर्चा, दिन भर खाना खाया, उसको वही कुछ गाड़ी खराब हो गया, टायर पंक्चर हो गया, कुछ हो गया, सर्जन केस दे दिया, तो उसको सारा पैसा वही 80% में से क्या अपना निकालना है। आज ही 20% अपना पैसा लेके क्या हो साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा मुद्दा का बात सुनोगे। ये जो 25 रुपये और 25 रुपये जीएसटी का पैसा है, ये 25 और 25 50 रुपये जीएसटी का पैसा कौन पेमेंट करेगा? नहीं करेगा, ड्राइवर करेगा। क्यों ड्राइवर करेगा? हम लोग करेगा, ड्राइवर तो ड्राइवर कस्टमर पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है ना, लेकिन तो मेरा बात सुनोगे, ये जो 25 रुपया है, ये 25 रुपया कौन जमा करेगा? 50 रुपया हुआ, 170 रुपये में 80% नहीं ले रहा, 20% नहीं ले रहा, तो 50 रुपया में 50 रुपया का 80% ये लेगा और 50 रुपया का 20% ये लेगा, कि पूरा 50 रुपया ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला बच जाएगा, पूरा 50 रुपया उसके पास जाएगा। तो जीएसटी का पैसा, लेवी ऑफ जीएसटी किसके ऊपर होगा? जो इसका पैसा जा रहा है वो लेगा, एकदम सिंपल सा बात है। वही बात तुम लोग का बुक में भी लोग बोला।
जो बात तुम लोग बोले हो, तो लेवी ऑफ जीएसटी किसका ऊपर लगेगा बोलो? ई कॉमर्स ऑपरेटर का ऊपर लगेगा। लेकिन अब मेरा बात सुनोगे, ठीक है? ये तो ये कहानी, तो तुमसे क्वेश्चन में जो हम इतना घुमा फिरा के पूछा है ना, ये तुम्हारे सवाल में क्या है, ऐसे घुमा फिरा के लोग पूछा है फिर। अब मेरा बात सुनोगे ध्यान से जरा। ये जो ड्राइवर है ना, इसका अपना ट्रैवल एजेंसी कंपनी है। इसका अपना ट्रैवल एजेंसी का कंपनी है। इसका गाड़ी ओला उबर में नहीं चलता है। इसका अपना खुद का अपना, मान लो जीटी ट्रैवल एजेंसी, कोई भी नाम से, मान लो एक का नाम ए आर ट्रैवल एजेंसी, ए से कोई नाम, आर से कोई नाम, दो नाम को जोड़ के लोग क्या बनाया, ए आर। हाँ, ए आर जो भी सब टाइप का नाम होगा ना, समझ जाओगे, दो आदमी का नाम जोड़ के क्या लोग बनाया। जैसा हम, मेरा तो रह भी देखा है, दो नाम है बोले, एक अल्फाबेट है पूरा, एक वर्ड मेरे ही ऊपर आ गए। ये यार ट्रैवल एजेंसी, तब सुनोगे मेरा बात। ये जो ट्रैवल एजेंसी है ना, अब जो तुम गाड़ी बुक की हो, ये ट्रैवल एजेंसी का नाम में हुआ, तो पैसा किसका पास जा रहा बोला? ट्रैवल एजेंसी के पास। तो अब यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर का कुछ है। अब दूसरा एक तो मसला क्या है, ये आदमी जीएसटी रजिस्टर्ड है। ये आदमी क्या बोलो, जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो अब बोलो जीएसटी का पैसा कौन देगा? ड्राइवर। ड्राइवर मतलब कि ड्राइवर जिस कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, वो कंपनी को जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा। तो हर केस में ड्राइवर को देना होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ड्राइवर, अगर उसका अपना कंपनी है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर जीएसटी का पैसा किसको देना है? उसी को देना है। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से खेला हो रहा है, तो फिर उस जगह में जीएसटी का पैसा कौन देगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये हो गया दो केस कहानी। मेन मुद्दा क्या है बोले, लेवी ऑफ जीएसटी। तुम लोग चैप्टर का नाम से नहीं भटकोगे। चैप्टर का नाम है क्या? ये 50 रुपये कौन जमा करेगा? ये जो 50 रुपये जमा करेगा जीएसटी का, लेवी मतलब क्या हो गया? चार्ज। तो हम लोग किसके ऊपर चार्ज करेंगे? ये जमा करेगा कि ये जमा करेगा? ये हो गया। अब मेरा बात सुनोगे। अब कहानी में जरा ट्विस्ट आ गया, दोनों नॉर्मल नॉर्मल आ गया। तीसरा केस क्या है कहानी में, जो तुमके एग्जाम में तुमको लोग पगला भी करेगा। हम, हाँ, लोग पगला कर दिया है तीसरा वाला केस, इसीलिए हम पहले ही समझा दे रहे हैं, ताकि तुम लोग घर में क्वेश्चन बनाओगे तो बना पाओगे। बोल रहा है ये जो ड्राइवर है, इसका अपना ए आर ई ट्रैवल एजेंसी है, और इसका गाड़ी कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को दे रहा। और इसका गाड़ी जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर में इसका लिस्टेड है। इसका गाड़ी क्या बोला, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से क्या है चल रहा, ओला उबर, ये सब में इसका गाड़ी चल रहा है। तब बताओ, जब कस्टमर जीएसटी का पैसा देगा पूरा, इसको 220 रुपये देगा, और ये जो ए आर ट्रैवल एजेंसी है, ए आर ट्रैवल एजेंसी जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है। ये क्या बोले, जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है। जैसे ये जीएसटी में रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ये वाला केस में क्या था, ये ड्राइवर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, क्योंकि ये खुद ही उतना अमीन नहीं है। एक तो गाड़ी खुद कितना मुश्किल से अपना ज़िंदगी चला रहा है, लेकिन ये ट्रैवल एजेंसी का पास तो 10-10 से 20-20 तो गाड़ी होता है लोगों पास। मतलब एक तो गाड़ी अगर 5 लाख 6 लाख का भी है, और 10 तो गाड़ी भी है, तो 6 लाख का अगर एक तो स्विफ्ट है या जो भी, तो 10 तो गाड़ी कितना हो गया, 60 लाख का हो गया। तो हमको बताओगे, अब जीएसटी का पैसा है, इसको काम किसके थ्रू से मिला? इसके थ्रू से मिला। ये तो डायरेक्ट कस्टमर के पास गया नहीं। इसको काम किसके थ्रू से मिला? इसका थ्रू से। तो ये जो पैसा होगा फेयर का, जीएसटी का पैसा होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा करेगा कि ये ड्राइवर, ये ट्रैवल एजेंसी वाला जमा करेगा? और ओला उबर तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये लोग इतना बड़ा है कि लोग का जीएसटी में बस शुरू से रजिस्टर्ड है। समझा रहा बात? कैसी मजा आया है। इसलिए बोला चैप्टर का नाम से नहीं भटकोगे। चैप्टर का नाम क्या है? लेवी ऑफ जीएसटी।
एजेंसी देगा, एजेंसी ई रजिस्टर्ड है, इसके थ्रू से मिला, लेकिन जीएसटी का पैसा फिर इसके पास जाएगा और फिर ये जो एजेंसी होगा जो रजिस्टर्ड है फिर उसे, हाँ अगर ये अनरजिस्टर्ड होगा ट्रैवल एजेंसी, अगर ये अनरजिस्टर्ड है, ये गरीब है, तो फिर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का जमा करेगा। लेकिन ये ट्रैवल एजेंसी अगर है तो फिर इसके पास जो पैसा जाएगा ना 170 का तो 80% आएगा इसके पास, और ये 25-50 रुपया भी किसके पास जाएगा बोला, ये पहले वाला केस में क्या था 170 के 80% इसके पास आ रहा था और 25-50 रुपया क्या ऑपरेटर के पास जा रहा था। लेकिन थर्ड वाला केस में क्या होगा 170 के 80% इसका पास आएगा और 25-50 रुपया भी किसका मिलेगा, ट्रैवल एजेंसी वाला को मिलेगा, और वो 50 रुपया लेकर वो 50 रुपया सरकार को क्या करेगा, जमा करेगा। मेन फ्रॉड यहीं पर है। 170 के 80% वो उसका मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, 25-50 रुपये किसका हुआ, सरकार का हुआ। ये जैसे ही पैसा एजेंसी के हाथ में 50 रुपये गिरता है ना, बस नियत चेंज हो जाता। 50 रुपया एक राइड से मिला, दिन भर में कम से कम 20 राइड तो कर ही रहा। अगर 10 घंटा भी गाड़ी चलाया, 1 घंटा में दौड़ो तो राइड करता ही होगा। तो बोलो 20, एक दिन में 20 राइड और सबसे 50-50 रुपये जीएसटी का पैसा इसको मिल रहा है। 20 इंटू 50 रुपये कितना हो गया बोला, नहीं 20 इंटू 50 1000 रुपया, 1000 रुपया एक गाड़ी से आया, 1000 रुपये एक गाड़ी से आया। और ऐसा तो कितना गाड़ी बोले उसके पास 10 गाड़ी है, तो जीएसटी का कितना पैसा इसका पास जमा हो गया, 10,000 रुपये किसका पास जमा हो गया बोला। ये जो जीएसटी में फ्रॉड होता है ना, बोलते हैं ना जीएसटी में फ्रॉड हुआ, ये जो 25-50 रुपये जो आ रहा ना, ये किसका, ट्रैवल एजेंसी गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो नहीं ना जा रहा, हम लोग का 170 रुपया दे रहे और 25-50 रुपये निकल के हम लोग ममता बनर्जी घर में जाके दे रहे था कि हम लोग पूरा पैसा कंपनी के दे। अब उसका काम है सरकार को क्या जमा करना। तो अब बोलो एक गाड़ी से 1000 रुपये जीएसटी कलेक्शन, 170 रुपये छोड़ दो, वो तो उसका उसी का बाप का ऑर्डर। लेकिन 25-50 रुपया ये तो पैसा सरकार का है ना। ये पैसे एक गाड़ी से 1000 रुपया आया, 10 गाड़ी से कितना गया, 10,000 रुपया। यही नियत या ट्रैवल एजेंसी का मालिक का क्या इधर ही नियत डगमगा जाएगा। 10,000 रुपये हम सरकार को क्यों देंगे, सरकार क्या कर रहा है मेरे लिए, क्या कर रहा है मेरे लिए, खाना दे रहा, पीना दे रहा, क्या दे रहा सरकार, एक दिन का 10,000। तो तुम समझ रहे एक दिन में 10,000 रुपये जीएसटी अगर चोरी कर लेगा, 3 लाख रुपया महीना जीएसटी का पैसा भी 170 रुपये का है, छोड़ दो अभी। यहीं पर ही जो जीएसटी का बड़ा बड़ा फ्रॉड गड़बड़ घोटाला वाला केस होता है ना, यही सब केस होता है। हाँ करता है तो ऑफिसर जाता है, फिर उन लोग से पैसा का वसूली करके लेके आता है, फिर अल्लाह फिर जेल के अंदर बंद किया, नोटिस जैसा सिलसिला का चला। तो ये वाला तुम्हारा क्या था बोलो, ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीगेटर। यही एग्रीगेटर में लोग घुमा फिरा के, ये तो हम एक तो ओला उबर टैक्सी वाला लिया, इन लोग होटल, ऐसा बहुत सारा टॉपिक है बुक में, होटल बुकिंग के ऊपर भी दिया। जैसे आदमी लोग होटल बुक कर रहा आजकल मेक माई ट्रिप ये सब का थ्रू से, तो मेक माई ट्रिप क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। इसी क्वेश्चन लोग घुमा फिरा के देगा, मेक माई ट्रिप से बुक किया या ट्रीवागो, एक तो ट्रीवागो भी है। तो हमको एक बात बताओ, जो होटल को तुम बुक किया तुम किसके ऐप से थ्रू से बुक किया, मेक माई ट्रिप के थ्रू से किया। तो अगर वो होटल जो होटल है 4 तला 5 तला बिल्डिंग जो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा बोला, जी कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो जमा करेगा। लेकिन अगर वो होटल खुद उसका 6 5 तल्ला बिल्डिंग है भैया, करोड़ रुपया खुद अपने मालिक है और उसका अपना तो अकाउंट, क्या कर रही सानिया तुम, तो वो अपने में क्या होगा, वो अपने में वो खुद ही जीएसटी रजिस्टर्ड होगा। तो फिर जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा, वो होटल वाला खुद। तो अब आप थोड़ा बुक में पढ़ लो, जो जो बात लिखा हुआ समझा दिए हम, बहुत अच्छे थे। ठीक है, तुम लोग तो तारीफ करोगी नहीं मेरा, हम अपने से अपना तारीफ कर ले। ओह वाह, इतने ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ो, ठीक है।
बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। चलो, एज पर सेक्शन 95 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, देखो लोग बार बार क्या बोल रहा है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, बोला सर्विस अगर वही कॉमर्स के थ्रू से हुआ तो वो पैसा देगा, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ये सारा प्रोविजन किसके ऊपर लागू हो जाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर में, एज इफ ही इज द सप्लायर लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। मतलब हम लोग ऐसे उसके ऊपर लगा देंगे कि जैसे वही गाड़ी चलाया और वही सर्विस दिया, हालांकि गाड़ी क्या है कोई और चला रहा, होटल क्या है किसी और का है, लेकिन एज इफ कि जैसे उसी का होटल है उसी को सर्विस दे रहा उसी को पैसा देना। ठीक है, ये लोग देखो नीचे में जो लोग बोला था ना वो थर्ड लाइन में बाय नोटिफिकेशन, तब लोग देखो नोटिफिकेशन आ चुका है, डेटेड 28 जून 2017 में नोटिफिकेशन आ चुका है। डिक्लेयर द फॉलोइंग कैटेगरी, कौन कौन कैटेगरी बोला वो, रेडियो टैक्सी कॉमर्स ऑपरेटर, नीचे का टेबल पढ़ लोगे खाली यहाँ, इफ सप्लायर इज अ कंपनी तो सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी, इफ सप्लायर इज अदर देन, हाँ ये वाला ई कॉमर्स, और जो नीचे टेबल है उसको पढ़ लोगे, स्ट्रेस जो लिखा नहीं स्ट्रेस, इफ सप्लायर इज अ कंपनी, अगर ई को रेडियो टैक्सी कॉमर्स अपने कंपनी तो कौन देगा पैसा, बोलो सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी, अगर सप्लायर कंपनी का छोड़ करे तो ई कॉमर्स विल बी लायबल टू पे, ईसीओ मतलब क्या है बोला तो इको पार्क, इको पार्क है वो, ईसीओ क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हाँ वही बात, ईसीओ मतलब तो ईसीओ विल बी लायबल मतलब तुम समझ रहे इको पार्क देगा पैसे। उसके बाद होटल सर्विस, अभी लोग किसका बात कर रहा है बोलो, तो होटल सर्विस में क्या लिखा है, सप्लायर इज रजिस्टर्ड देन सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी, बॉक्स पढ़ोगे, इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, जो बात हम इधर समझाया, जैसे ड्राइवर अनरजिस्टर्ड था तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला दिया, होटल वाले केस में क्या जाएगा बोलो, अगर जिसका बिल्डिंग अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका ऊपर लेवी ऑफ जीएसटी होगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जो मेक माई ट्रिप वाला होगा ट्रिवागो होगा वो लोग फिर जीएसटी का पैसा जमा करेगा। ठीक है, बहुत बारीक जब वो सब काम मिला होटल होटल में तब तुमको पता चलेगा। उसके बाद क्या लिखा, हाउस कीपिंग का काम के लिए भी आजकल आदमी लोग रह कर, हाउस कीपिंग समझ रहे ना, घर साफ सफाई करने के लिए, क्यों बोलो तो घर साफ सफाई करने वाला अलग आदमी, क्या कि घर का लेडीज लोग तो नहीं, वो लोग तो रील्स चला रही ना, तो लोग पलंग में जो रील्स चला रही है तो काम करने वाले एक अलग आदमी चाहिए था, तो बोला हाउस कीपिंग करने के लिए अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड आदमी देगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो जिसके थ्रू से तुम मंगाओगे जो इको होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। पूरा अच्छा। देखो एग्जाम्पल में देखो लिखा अर्बन क्लैप हाउस जॉय एक्सेट्रा, जैसे ही सब ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया आजकल। अब तो अर्बन कंपनी में इतने हेवी ऐड दिखा है कि देख रहे हैं कि दिखा रहा है कि घर में सब सामान फैला हुआ है, इधर कपड़ा सुबह का पर कपड़ा, इधर पंखा में झोल है, वो आदमी टेंशन में क्या करे, फिर उसको याद है अर्बन कंपनी में आई लड़की आए उसका कपड़ा उपड़ा आयरन उरन सब कर उनके पंखा उंखा साफ, समझ रहे बात, क्या ही बोले, क्या जमाना आ गया, चलो कपड़ा तय करने के लिए भी आदमी आ रहा है, मतलब कपड़ा तय करके अलमीरा में रखने के लिए भी अर्बन कंपनी वाला का है। चलो रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, ये सब पढ़ लोगे घर में, रेस्टोरेंट सर्विस। हाँ, उसके बाद जो इधर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है वाला है, 1 पढ़ो तब इलस्ट्रेशन 1 क्या है, शुभम होटल प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज, शुभम होटल क्या क्या सर्विस दे रहा है बोलो, रूम रेंटिंग फॉर लॉजिंग पर्पस, बैंकेट रेंटिंग फॉर इवेंट्स, बैंकेट रेंटिंग फॉर बैंकेट भाड़ा में दे रहा, रूम भाड़ा में दे रहा, और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी दे रहा। तुम लोग आजकल देखिए बाबू जितना बड़ा बड़ा होटल है, ताज बोल लो, होटल हिंदुस्तान बोल लो, या तुम्हारा अल हयात, ये सब जो भी टाइप का होटल है आजकल वो लोग अपना रेस्टोरेंट भी खोल दिया कि नहीं,
जो आदमी लोग के पास पैसा नहीं रहने के लिए, कम से कम अंदर तो जा ही सकता अल्लाह। हम जाके दरवाजे में फोटो तो ले ले हम लोग तेरे, कम से कम जाके अंदर जाके कम से कम क्या है, खाना वाना खा के क्या आ जा रहा है। तो पहले नहीं था, पहले अल हयात रेस्टोरेंट थोड़ी ना था, अल हयात ही नहीं नाम उसका, हयात रेस्टोरेंट। अल तो नहीं है सर, हम अल जबरदस्ती लगा दे रहे। हयात रेस्टोरेंट, हयात रेजेंसी सब जो नाम है। आईटीसी में भी इन लोग क्या किया, आईटीसी तो होटल है, सुना वाला क्या होटल, लेकिन इन लोग अपने क्या किए अभी, खाने पीने का रेस्टोरेंट भी खोल दिया। मतलब जो ऊपर में जो आदमी लोग रह रहा, वो लोग खा ही रहे नीचे उतर के, और बाहर पब्लिक के लिए भी क्या किया लो, तो डबल कमाए, दिमाग लगाए लोग। उसके बाद आजकल सोनार बांग्ला आईटीसी में शादी भी हो रहा कि नहीं हो रहा, शादी बैंकेट भी दे रहा, मतलब रहने का सेकंड थर्ड फ्लोर दे दे रहा, फर्स्ट फ्लोर शादी के लिए दे दे रहा, और ग्राउंड फ्लोर में क्या है, खाने के लिए। तो वही बोल रहा, शुभम होटल है, तीन तीन तरह का क्या सर्विस दे रहा है। रूम रेंटिंग फॉर लॉजिंग पर्पस, बैंकेट रेंटिंग फॉर इवेंट्स, और रेस्टोरेंट सर्विसेज फ्रॉम नॉन स्पेसिफाइड। अब नीचे क्वेश्चन क्या लिखा देखो, द होटलियर प्रोवाइड अबव सर्विसेज थ्रू योर गाइड डॉट कॉम। मतलब ये जो शुभम होटल वाला काम दे रहा है ना, किसके थ्रू से, योर गाइड डॉट कॉम। अ जर्मनी बेस्ड, देखो किसका बात बोले लो, जर्मनी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फुल स्टॉप, हु शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। लो मेन मुद्दा क्या है बोलो, जीएसटी का पैसा कौन दे। हम लोग खाने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं उधर, हम लोग जीएसटी में मेन टॉपिक होगा, हु शैल बी लायबल टू पे जीएसटी, अज्यूमिंग शुभम हैज टर्नओवर 80 लाख। मान लो या तो शुभम का 80 लाख रुपए टर्नओवर है, या तो कितना टर्न 15 लाख। इन लोग दो केस क्यों दिया बोला, तो देखो आंसर तो तुम लोग को थ्रेशोल्ड लिमिट भी पढ़ाया था, 40 लाख रुपए से ऊपर अगर टर्नओवर होगा तो उसको जीएसटी लेने होगा। तो जो बात यहाँ पर ही था ना बाबू, कि जो जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इधर हो गया जीएसटी अनरजिस्टर्ड, इधर क्या हो गया, 80 लाख वाला केस में जीएसटी रजिस्टर्ड होगा, और 15 लाख वाला अनरजिस्टर्ड। अगर इसमें अनरजिस्टर्ड होगा 15 लाख में, तो जो जर्मनी का कंपनी है उसको जीएसटी का पैसा देने होगा। और अगर 80 लाख वाला केस में क्या जाएगा, रजिस्टर्ड है, तो कौन पैसा देगा बोलो, जो शुभम होटल वाला है वो देगा पैसा। क्लियर, कितने भी घुमा के लोग बोल रहा है रजिस्टर्ड है, लोग 80 लाख और क्या दे दिया, तो 80 लाख से तुमको समझना है कि वो रजिस्टर्ड होगा। तो हम तो जितना घुमाया था, हमसे एक कदम ज़्यादा ही घुमाए ना सवाल, हम तो फिर भी रजिस्टर्ड बोल दिया था, लोग फिर भी रजिस्टर्ड बोल रहा मुझसे, टर्न ओवर देख के समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद पढ़ लो। अब रूम रेंटिंग में क्या लिखा है, शुभम इज लाइबल, और अगर टर्न ओवर 15 लाख है तो योर गाइड डॉट कॉम इज लाइबल टू पे जीएसटी। बस इतना ही सन तो आंसर लिखना, कौन जीएसटी के लिए लाइबल है। रूम रेंट, बैंकेट रेंटिंग के हेवी आंसर हैं। बैंकेट में क्या लिखा है, शुभम इज लाइबल टू पे जीएसटी, कौन देगा बोलो। और अगर टर्न ओवर 15 लाख है तो फिर कोई जीएसटी नहीं देगा, नो वन इज लाइबल टू पे जीएसटी। रूम रेंटिंग बैंकेट जो लोग दे रहे ना, वो एक अलग चीज में आता है। उसके बाद इन लोग क्या लिखा है बोलो, रेस्टोरेंट सर्विसेज एग्रीगेटर योर गाइड डॉट कॉम इज लाइबल टू पे जीएसटी। और यहाँ पर भी कौन देगा बोलो, योर गाइड डॉट कॉम। मतलब रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में तुम रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, दोनों केस में किसको देना है, योर गाइड डॉट कॉम को। योर गाइड डॉट कॉम को 80 लाख का हो चाहे 15 लाख का हो, दोनों केस में योर गाइड डॉट कॉम देना है। रूम रेंटिंग वाले में क्या पड़ा बोलो, तो बैंकेट रेंटिंग में शुभम को ही देना है, योर गाइड डॉट कॉम को पैसा नहीं देगा। और पहले वाला क्या आता है, रूम रेंटिंग फॉर लॉजिंग पर्पज है, तो वहाँ पर कौन देगा, 80 लाख से कम है, 80 लाख है तो शुभम देगा, और 80 लाख 15 लाख है तो कौन देगा, योर गाइड डॉट कॉम। ऐसे कर लोग क्वेश्चन देगा, नीचे आंसर तुमको क्या बाबू, ये थ्योरी है, मानते थ्योरी, लेकिन दे रहे सम्स वाला थ्योरी है, पूरा घुमा देगा लोग, बहुत हेवी है ये वाला जो क्वेश्चन, इसको भी घर में बनाओगे। सब क्वेश्चन दे दिए 1 से लेकर 8 तक, हम एक दो दिखा दे रहे। ए ओन सा रेडियो टैक्सी, ये प्रोवाइडेड सर्विस इन कोलकाता थ्रू उबर, किसके थ्रू से दे रहा बोलो, उबर के थ्रू से। तो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, उबर और इट्स एजेंट इन इंडिया। कौन देगा टैक्स बोलो, तो उबर। बी ओन्स अ रेडियो टैक्सी एंड ऑपरेट विद दिल्ली बेस्ड इकोनॉमी हे टैक्सी, क्या नाम है मिला से तुम, ओह माय गॉड
इन लोग को 4 बात और तुम मैसेज देख रहे थे स्पेलिंग सही है कि गलती है। उसके बाद हाँ स्पेलिंग चेक कर रही थी वो किरण जो मैसेज कर रही स्पेलिंग से मिस्टर डबल ए देखो मिस्टर डबल ए पढ़ो मिस्टर डबल ए ओन्स ओमनी बस एंड ही प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू उबर। तो जीएसटी का पैसा कौन देगा लो सिंस अप्लाइड इज एन इंडिविजुअल देयरफॉर जीएसटी शैल बी पेड बाय ओमनी बस बस वही 16 आदमी 21 आदमी का जो कैपेसिटी है। ओ बाबा ओमनी बस में चलेगा इधर इधर है 4 नंबर में। अब डबल ए प्राइवेट लिमिटेड ओन्स ओमनी बस एंड इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू उबर। 3 और 4 में क्या फर्क है बोला था 3 में है डबल है और 4 में क्या बोला डबल ए प्राइवेट लिमिटेड। 3 लोग क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कंपनी होगा तो वो खुद देगा प्राइवेट लिमिटेड है तो खुद देगा लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो कौन देगा सर्विस कंपनी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। तो अगर ये डबल ए प्राइवेट लिमिटेड है तो कौन देगा सिंस सप्लायर इज अ कंपनी देयरफॉर जीएसटी शैल बी पेड बाय सप्लायर दैट इज डबल ए प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था डबल ए किसके थ्रू से दे रहा था उबर के थ्रू तो कौन दिया था उबर दिया था और नंबर 4 में डबल ए प्राइवेट लिमिटेड है तो फिर जीएसटी का पैसा कौन देगा डबल ए प्राइवेट लिमिटेड। समझो बात कितना बारीकी है। ठीक है बाकी 8 पॉइंट तुम लोग कर लोगे घर में वाला वैसे ही टाइप का। नेक्स्ट पेज में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जॉर्ज अरे वो उसके बाद और है बाबा अभी नहीं थियोरेटिकल क्वेश्चन में जाओ जल्दी। तुमको ब्रेक तुम पढ़ी हो पूरा क्लास तो बात ही चीज की हो तुमको और क्या ब्रेक चाहिए जब पढ़ाई की उसको ना ब्रेक चाहिए ब्रेक हमको चाहिए हम पढ़ाया तुम लोग तो हंसी में आती है। चलो उसके बाद देखो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज। नेक्स्ट पेज में जो है ना 2019 में व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज डिस्कस विद एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं मिला तुमको नहीं मिला तुमको बोलेंगे नहीं सब खोल के रखे हैं तो देखो फिर पेज नंबर लिखो हम लोकेशन लिखो बाबू लाइव लोकेशन भेज रहे इसका। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज पहले समझा दोगी और फिर ये तुम्हारे क्या आ जाएगा बोलो अच्छा हमको एक बात बताओ भाई फॉरवर्ड चार्ज तो नॉर्मल वाला कंसेप्ट हुआ है जीएसटी का पैसा कौन देगा जो सप्लायर होगा वो देगा और रिवर्स चार्ज में कौन देगा जीएसटी का पैसा जो रेसिपिएंट होगा वो देगा बस सही जो बायर होगा जो रेसिपिएंट होगा वो बस बात खत्म पैसा जमा। उसके बाद एक्सरसाइज में देखो आर कारपेंटर रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इन अर्बन क्लब एंड ही प्रोवाइड सर्विसेज वेरियस हाउसहोल्ड एज पर द अलॉटमेंट ऑफ अर्बन क्लब। Turnover of the carpenter in the last year was 5 lakh and in current year 8 lakh. Whether service of carpenter is liable to GST and if yes then who will be liable to pay GST on carpenter service। बोला बताओ कारपेंटर अपना आप अर्बन क्लब में रजिस्टर्ड किया 1 साल कमाया 5 लाख करेंट ईयर में कमाया 8 लाख बताओ क्या कारपेंटर इज लाइबल टू पे जीएसटी। वेदर सर्विस और कारपेंटर इज लाइबल टू पे जीएसटी एंड इफ ये अगर देना है देन हु विल बी लाइबल तो कौन देगा बताओ। आंसर में क्या लिखा है सिंस कारपेंटर डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी लॉ कारपेंटर की जरूरत नहीं है तो देयरफॉर अर्बन क्लब इज लाइबल टू पे जीएसटी। समझ में आ रहा बात कितना घुमा के लोग पूछ रहे भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग ना बहुत बड़ा टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा 5 मार्क्स का आएगा ऐसा टाइप ट्रिकी टाइप का देगा। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 अल्कोहल इज नॉट लाइबल टू जीएसटी एंड पेट्रोल टू। बोला अल्कोहल के ऊपर ना जीएसटी है ना पेट्रोल हेंस पेट्रोल एंड अल्कोहल आर ट्रीटेड एज पैरिटी। बोला दोनों का एक बराबर ट्रीट हो रहा। कमेंट क्या कमेंट करोगे बोले उसके ऊपर में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट एज पर सेक्शन 9 पेट्रोल इज लाइबल टू जीएसटी फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड।
वो डेट अभी तक जब नोटिफाई होगा तब से, लेकिन उसके बाद एक तो लाइन लिख दोगे, क्या लिख दोगे बोलो, एक्साइज एंड वैट इज लाइबल, ठीक है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्साइज और वैट लग रहा है। क्वेश्चन 3 भी देखो क्या वैसे ही टाइप का, डिस्कस अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन हु इज लाइबल टू पे। लाइबल टू पे जीएसटी मतलब किसका बात कर रहा है, बोला तो लेवी ऑफ जीएसटी। ये चैप्टर नाम ही क्या है तुम्हारा, जीएसटी का पैसा कौन देगा, कितना जीएसटी देगा, कितना अमाउंट होगा, कितना रुपीज होगा, उसका बात कर रहा है, कौन देगा बजू बता दो, ठीक है। लेगा तो सरकार, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। पढ़ो नंबर ए, अ टैक्सी ड्राइवर हुज वैल्यू ऑफ सर्विस इज 50 lakhs, माय गॉड, हम लोग दिला दे भाई। अ टैक्सी ड्राइवर हुज वैल्यू ऑफ सर्विस 50 लाख का सर्विस दे रहा है, खाली नाम और एड्रेस पता दे देता ना, अभी लड़की लोग मैसेज कर देती है, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। अ टैक्सी ओला चला रहा दोस्तों का हुआ 50 लाख का सर्विस दे रहे, नहीं जा। A taxi driver whose value of service is 50 lakh provide service through ओला, किसके थ्रू से दे रहा बोलो, ओला, कौन देगा बोलो, ओला देगा। नंबर पी लो, बी वाला पढ़ो अब, a hotelier who is registered under GST law provide service through ट्रिवागो, होटलियर है रजिस्टर्ड के जीएसटी लॉ में, और किसके थ्रू से दे रहा बोलो, तो कौन देगा जीएसटी का पैसा, होटल वाला देगा कि ट्रिवागो देगा, ट्रिवागो। तुम लोग पढ़ी ने, आ होटलियर हुज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, वो होटलियर तो वही देगा, ट्रिवागो वाला तो नहीं देगा। ना भाई, ट्रिवागो तुम लोग ध्यान ही नहीं दिए, रजिस्टर्ड है। चलो उसके बाद नंबर सी, एन अनरजिस्टर्ड टीचर, कौन टीचर है बोलो, अनरजिस्टर्ड, प्रोवाइडिंग ट्यूशन थ्रू सीए क्लब एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो कौन देगा बोलो। नंबर सी में देख रहे क्या लिखा, नो वन इज लाइबल, वो भी ये पूरा में, लेकिन हम तो अपना चला रहे हो, क्या बोल रहे, सीए क्लब का बात कर रहा है। और उसके बाद देखो नंबर डी, रजिस्टर्ड टीचर प्रोवाइडिंग ट्यूशन थ्रू सीए क्लब, मतलब इसे प्रोवाइडिंग ट्यूशन थ्रू सीए क्लब, तो कौन देगा पैसा बोलो, टीचर खुद देगा। फिर व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऐसे कर करके क्या बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है इसमें, हाँ कॉपी में कर लोगे तब ना, अब ये नहीं हमको तो लग रहा बस 5 तक ही करना होगा, 5 तक ही, 6 से तो एमसीक्यू है, तुम लोग एग्जाम में एमसीक्यू थोड़ी ना होगा, बस 6 से एमसीक्यू, बस खाली क्या है तुम लोग 5 तक करोगे, ठीक है। हाँ अभी छुट्टी का बात नहीं कि हम लेवी ऑफ जीएसटी ऑडिट कराएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला चैप्टर लेवी ऑफ जीएसटी तुम लोग का वीडियो के साथ खत्म।